ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं, देखने में कोई हर्ज नहीं, चावल खाने में कोई हर्ज नहीं, ये कहने में कोई हर्ज नहीं। दोस्तों, ये जुमले हम अपनी एवरीडे लाइफ में अपने बोल चाल में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, तो आज आप भी इनका इंग्लिश में इस्तेमाल सीखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं यानी यूज़ कर रहे हैं कोई हर्ज नहीं, यानी ये जुमलों में बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे देयर इज़ नो हार्म इन। तो इन जुमलों को बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर यूज़ होगा, आइए देखते हैं। देयर इज़ नो हार्म इन प्लस वी यानी वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। सो आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो आइए डिटेल से समझाता हूँ मिसालों के साथ। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं, देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग सो, देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग सो। बिल्कुल हमने स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। देखने में कोई हर्ज नहीं, देयर इज़ नो हार्म इन लुकिंग, देयर इज़ नो हार्म इन लुकिंग। तो और आसानी से समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। चावल खाने में कोई हर्ज नहीं, देयर इज़ नो हार्म इन ईटिंग राइस, देयर इज़ नो हार्म इन ईटिंग राइस। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमारी अगली मिसाल है ये कहने में कोई हर्ज नहीं, देयर इज़ नो हार्म इन सेइंग दैट, देयर इज़ नो हार्म इन सेइंग दैट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, वहाँ जाने में कोई हर्ज नहीं। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई है। तो चलते हैं हम अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। बोल कर तो दिखाओ, वहाँ जाकर तो दिखाओ, मुझे छू कर तो दिखाओ, मुझे मार कर तो दिखाओ। दोस्तों, इन जुमलों की इंग्लिश को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं यानी यूज़ कर रहे हैं तो दिखाओ, यानी ये जुमलों में बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे शो मी टू। इन जुमलों को बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर यूज़ होगा, आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। शो मी टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यही वो फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप भी बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेज़ी ज़ुबान में। आइए डिटेल से समझाता हूँ मिसालों के साथ। बोल कर तो दिखाओ, शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक। तो अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वहाँ जाकर तो दिखाओ, शो मी टू गो देयर, शो मी टू गो देयर। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमारी अगली मिसाल है मुझे छू कर तो दिखाओ, शो मी टू टच मी, शो मी टू टच मी। तो चलते हैं हम अपनी अगली मिसाल की तरफ। द नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे मार कर तो दिखाओ, शो मी टू बीट मी, शो मी टू बीट मी। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। यहाँ आकर तो दिखाओ। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों, चैनल को अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि चैनल की भी ग्रोथ हो जाए और आपके साथ आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो जाए। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।